महाभारत में कर्ण का एक ऐसा शक्तिशाली पात्र था जिसकी रहस्यमयी शक्तियां और शरापित जीवन हमेशा से ही चर्चा का विषय रहा है। जहां एक कवच और कुंडल उसको रहस्यमय भी बनाते थे, वहीं दानवीरता जैसा बड़ा गुण कर्ण के व्यक्तित्व में निखार लाता है। भले ही हमारे धर्मशास्त्रों में कर्ण को एक खलनायक के रूप में दर्शाया गया हो, लेकिन इसके कर्म और त्याग कुछ ऐसे थे जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि कहीं न कहीं कर्ण के साथ कई जगह अन्याय हुआ था। तो आइए जानते हैं महाभारत के कुछ ऐसे ही अन्याय और छल के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञान की सागर में। कर्ण को अपनी ही मां ने त्यागा। राजकुमारी कुंती को महर्षि दुर्वासा ने उनके सेवा भाव से प्रसन्न होकर वरदान स्वरूप एक मंत्र दिया था, जिसका जाप करने से किसी भी देवता का आवाहन करने मात्र से संतान की प्राप्ति कर सकती थी। तब कुंती के मन में एक दिन यह विचार आया कि ऋषि दुर्वासा द्वारा दिया गया यह मंत्र उपयोगी है या नहीं। फिर इस वरदान को परखने के लिए राजकुमारी कुंती ने अविवाहित रहते हुए वह सूर्यदेव का आह्वान किया और फलस्वरूप सूर्यदेव की तेज से कर्ण का जन्म हुआ। परंतु अब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी कि कुंती के पास अब इसका कोई जवाब नहीं था कि वह समाज को बता सके अविवाहित रहते हुए आखिर उसके पास यह संतान कहां से आए। और समाज के इन्हीं सब सवालों की वजह से उन्होंने इस शिशु को त्यागने का फैसला लिया और इस नन्हिन से बच्चे को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। तो मित्रों, इससे यह साफ मालूम चलता है कि कर्ण के साथ अन्याय की शुरुआत तो जन्म से ही शुरू हो गई थी। यूं कहूं तो जन्म से पहले ही शुरू हो गई थी। काबिल होते हुए भी रहे शिक्षा से वंचित। कुंती के त्यागने के बाद कर्ण का पालन पोषण एक सारथी जिनका नाम अधिरथ था और माता राधा के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, उस समय जातियों और धर्मों में विभाजन था और उसी आधार पर किसको कैसी शिक्षा मिलेगी इसका निर्धारण होता था। इसी के चलते गुरु द्रोणाचार्य ने कर्ण को शिक्षित करने से मना कर दिया था, क्योंकि वह सिर्फ राज परिवारों के विद्यार्थियों को ही शिक्षित करने वाले राजगुरु थे। परिणाम स्वरूप कर्ण को समाज के जाति आधारित इस विभाजन के कारण क्षत्रिय होते हुए भी उसे शिक्षा और सम्मान से हमेशा वंचित रहना पड़ा, जिसका वो अधिकारी था। शिक्षा के लिए लेना पड़ा झूठ का सहारा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि महाभारत काल में युद्ध कला में सिर्फ मल्ल युद्ध ही नहीं हुआ करता था, बल्कि सभी तरह के शस्त्रों को चलाना सिखाया जाता था, जिसमें तीरंदाजी पर खास जोर दिया जाता था। और कर्ण ये बात पहले से ही जानता था और परशुराम जी सिर्फ ब्राह्मणों को ही अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करते थे। फिर हुआ क्या, सीखने की चाहत में कर्ण एक नकली ब्राह्मण रूप धारण किया और एक ब्राह्मण के रूप में परशुराम जी के पास चला गया। सत्य से अनजान परशुराम जी ने उसे अपना शिष्य बना लिया और वह सब कुछ सिखा दिया जो वे चाहते थे। आश्चर्य की बात तो यह है कि अन्य शिष्य के मुकाबले कर्ण बहुत जल्दी सीख रहा था। शायद ही उसमें कोई और ऐसा शिष्य था जिसमें उस तरह का स्वाभाविक गुण और क्षमताएं थे। परशुराम जी उनके बुद्धि से बहुत खुश हुए, परंतु उन्हें सच पता चलने पर कर्ण को इस भूल से उनको भारी नुकसान भुगतना पड़ा। और दोस्तों, यह राज कैसे खुला, क्या आप उस कथा के बारे में जानते हैं? अगर हां तो नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। तो मित्रों, जब परशुराम जी को पता चला कि कर्ण एक क्षत्रिय है और उसने छल से शिक्षा प्राप्त की है, तब वह बहुत दुखी हुए और क्रोध में उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया। लेकिन एक बात यह भी सामने आता है कि उन्होंने कर्ण को श्राप नहीं दिया था। भगवान कृष्ण ने कर्ण के बारे में यह कहा था कि उसकी शिक्षा में सात्विकता का भाव कम और ईर्ष्या का भाव ज्यादा था। और ऐसा कहा जाता है कि ऐसी शिक्षा अक्सर समय पर हमेशा धोखा दे जाती है। और ऐसा हुआ भी। कर्ण ने अपनी शिक्षा को अर्जुन से तुलना करके उसे एक श्राप में बदल लिया। परशुराम जी ने उन्हें चेतावनी दी थी कि धोखे से ली गई शिक्षा कभी काम नहीं आती है
और इस घटना के बाद परशुराम जी ने कभी भी किसी को शिक्षा प्रदान नहीं की। प्रतिस्पर्धा में होना पड़ा लज्जित। शिक्षा पूरी होने के बाद जब कौरव और पांडव सबके सामने अपनी शिक्षा का प्रदर्शन कर रहे थे, तब कर्ण ने भी वहां आकर अपनी शिक्षा का प्रदर्शन किया। लेकिन महाप्रतापी कर्ण के सामने बड़े बड़े योद्धा ने भी घुटने टेक दिए। ये देखकर गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे कहा कि वह क्षत्रिय नहीं है, इसीलिए वे वहां से चले जाएं। और सूत पुत्र कहते हुए उन्होंने कर्ण का अपमान किया और उन्होंने ये भी कहा कि ये सभी अस्त्र शस्त्र छल से प्राप्त किए हैं। और इस प्रकार एक बार फिर से कर्ण को क्षत्रिय न होने के कारण अपमानित होना पड़ा था। द्रौपदी के स्वयंवर में भी हुआ अपमान। दोस्तों, शायद आप में से ज्यादातर लोगों को यह मालूम नहीं होगा कि जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था, तब स्वयंवर में अर्जुन से पहले ही कर्ण मछली की आंख पर तीर मारा था। प्रथम विजेता कर्ण ही था, परंतु द्रौपदी ने भरी सभा में कर्ण को अपनाने से यह कहकर मना कर दिया कि वे एक सूत पुत्र से विवाह नहीं करेगी। ये सुन कर्ण ने बिना कुछ कहे अपनी योग्यता साबित करके वहां से चले गए। और यहां भी कर्ण को अपमान का घूंट पीना पड़ा। एक ब्राह्मण का श्राप। कर्ण एक बार हिंसक पशु की आहट सुनकर शब्द भेदी बाण चला दिया था। तब गलती से उनका बाण जाकर एक गाय को लग गया और उस गाय की मृत्यु हो गई। वे गाय एक ब्राह्मण की थी जो गौ हत्या होने पर बिल्कुल आग बबूला हो गए और उन्होंने बिना सोचे कर्ण को श्राप दे दिया कि हे दुष्ट, जिस तरह इस असहाय गाय को मारा है, ठीक उसी तरह एक दिन तेरी भी मृत्यु होगी और उस वक्त बिल्कुल असहाय होगा। और मित्रों, अंत में हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। धरती माता का श्राप। मित्रों, एक बार की बात है, एक छोटी बच्ची का घी धरती पर गिर गया और जोर जोर से रोने लगी। उस बच्ची को रोता देख कर्ण ने उस बच्चे की मदद करने की सोची और अपनी मंत्र शक्ति से उस घी को धरती से वापस प्राप्त कर लिया। हालांकि कर्ण इस बात से अनजान था कि उस मंत्र शक्ति से धरती माता को एक अत्यंत दर्द की अनुभूति हो रही होगी, जिसके परिणाम स्वरूप धरती माता उन्हें सलाह और श्राप दोनों देती है। सलाह के तौर पर वह पहले कहती हैं कि किसी एक की सहायता करने के लिए किसी दूसरे को कष्ट नहीं देना चाहिए, और साथ में श्राप देती है कि जब तुझे मेरी अर्थात धरती की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तभी मैं तेरा त्याग करूंगी। देखा जाए तो इसी श्राप के कारण युद्ध के दौरान जब कर्ण का रथ धरती में धंस गया, तो उसकी लाख कोशिशों के बाद भी कर्ण उसे निकाल नहीं सका, और यही कर्ण के अंत का कारण भी बना। कवच कुंडल का महादान। तो मित्रों, कर्ण को यह बात पहले से ही पता था कि जो उनसे कवच और कुंडल मांग रहा है वह कोई और नहीं बल्कि इंद्रदेव है, और वे अपने पुत्र अर्जुन को बचाने के लिए ही एक ब्राह्मण के रूप में उनसे कवच और कुंडल मांग रहे हैं। परंतु दानवीर कर्ण फिर भी अपने धर्म से पीछे नहीं हटे और उन्होंने अपार पीड़ा सहन करके भी अपना कवच और कुंडल उतारकर इंद्रदेव को दे दिया। और उनके इस महादान के बदले इंद्रदेव ने उन्हें एक अमोघ शक्ति प्रदान किया था, कुंती का वचन। तो मित्रों, कर्ण युद्ध में अर्जुन को छोड़कर सब पांडवों को परास्त कर चुके थे। तब कुंती को लगने लगा था कि कर्ण ने पांडवों को हरा देगा। तब युद्ध की रात कुंती कर्ण से वचन लेने आई कि वे उनके पुत्रों का वध ना करें। तब अपने स्वभाव के अनुसार कर्ण ने कुंती को वचन दे दिया कि उनके 5 पुत्र सदैव जीवित रहेंगे। मित्रों, आश्चर्य की बात तो यह है कि तब कुंती और कर्ण दोनों को पता चल गया था कि वह दोनों माता और पुत्र है। सभी श्रापों को एक साथ फलित होना। अब मित्रों, जितने भी श्राप कर्ण को मिले थे वो सभी एक साथ फलित हो गए। धरती माता ने कर्ण के रथ को आगे बढ़ने नहीं दिया। असहाय गाय को मारने की वजह से कर्ण युद्ध के मैदान में खुद को असहाय पाया और गुरु के दिए हुए समस्त अस्त्र शस्त्र भी काम नहीं आए। अंततः युद्ध के नियम को अर्जुन ने इसलिए तोड़ दिया क्योंकि अनीतिगत अभिमन्यु के वध में कर्ण भी शामिल था और उसने अंजलि का अस्त्र से कर्ण को वध कर दिया। मित्रों, ये सभी घटना दर्शाती है
कि ये अपने पूरे जीवनकाल में कर्ण को अनेकों बार उपहास, शर्मिंदगी और अपमान से गुजरना पड़ा। देखा जाए तो समय समय पर न सिर्फ दूसरों ने नहीं बल्कि उसके अपनों ने ही उसके साथ अन्याय किया। और इतना ही नहीं, समय और नियति ने भी कर्ण का साथ नहीं दिया। इतना सब जानने के बाद भी यह कहा जा सकता है कि कर्ण महाभारत का वह पात्र है जिसने कभी भी चुनौतियों के सामने अपने घुटने नहीं टेके। और अगर गौर से विचार करें तो उसे उसकी वचनबद्धता और दानवीरता ने ही मारा था। मित्रों, कर्ण के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि इनका जीवन अपने आप में ही त्याग और वीरता की एक महागाथा है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? और क्या सच में कर्ण के साथ नियति ने अन्याय किया था? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने तक सीमित न रखें, मित्रों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर अवश्य करें।